कहानी शुरू होती है एक ट्राइब यानी कबीले को दिखाते हुए। ये लोग स्नो माउंटेन्स पर रहते थे और जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी पहाड़ों पर काफी कम आया करते थे और समर टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूख का मरना पड़ता था। और इस बात को लेकर सब कबीले वाले काफी अपसेट होते हैं। वहां पर एक सीनियर लेडी होती है और सब कबीले वाले उसे माँ कहते हैं। माँ के पास ये एबिलिटी थी कि वो सॉल से बातें किया करती थी। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम एवरेट होता है और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डिले होता है। डिले एवरेट को काफी लाइक करने लग गया था। डिले के फादर के पास एक व्हाइट रॉड भी था, क्योंकि जब भी वो लोग शिकार पर जाया करते थे सबसे पहले वो ही शिकार किया करते थे। डिले के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इस बारे में कोई भी बात तुम किसी को नहीं बताओगे और नहीं ये रीजन बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। वो अपना व्हाइट रोड अपने फ्रेंड को देखकर वहां से निकल जाते हैं। डिले के फादर के जाने के बाद सब लोग डिले को काफी परेशान करने लगे थे कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं, क्योंकि सब समझ रहे थे कि उसके फादर डर कर भाग गए हैं, मगर रियलिटी कुछ और ही थी जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय उनके फ्रेंड के। ऑवलेट और डिले दोनों खुद को काफी अकेला फील करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वह दूसरे को पसंद करने लगे थे। काफी साल गुजर चुके थे। एवरेट और डीले भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार फिर से वह जंगली हाथी इनके इलाके में आते हैं। यह फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी अवलेट से करवा दी जाएगी और वह व्हाइट रॉड भी उसे मिल जाएगा, और तो और उसे कबीले का लीडर बना दिया जाएगा। अवलेट डिले से कहती है कि चलते हैं हम यहां से भी, हम शादी कर लेंगे। डिले कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा जैसे मेरे फादर भाग गए, और देखना मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। सब कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। एक काफी बड़े जंगली हाथी को वह जाल में फंसाने में कामयाब होते हैं, लेकिन वह रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी तेजी से भाग रहा होता है और सबको जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डीले का हाथी अब तक जाल में अटका हुआ था। हाथी डीले को घसीटते हुए माउंटेन्स के टॉप पर ले आता है। वहां पर लाकर वह हाथी डीले पर अटैक कर देता है, लेकिन डीले उस हाथी को एक रॉड मारता है जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो एक बार फिर से डीले पर अटैक कर देता है। फिर डीले एक और रॉड उस हाथी को मारता है और इस बार वो हाथी मर जाता है। इतनी देर में सारे कबीले वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डीले ने अकेले ही इतनी बड़े हाथी को मार डाला है। ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। डीले को वो व्हाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के कारण एवरेट उसे सौंप दे जाती है और डिसाइड किया जाता है कि इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन डिले एक बात को सोचकर काफी वृड होता है, क्योंकि सब सोच रहे थे कि डिले ने जाल को नहीं छोड़ा था, लेकिन रियलिटी तो यह थी कि उसने भी जाल छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा। इसी वजह से वो उस व्हाइट रोड को रिटर्न कर देता है। वो एवलेट को कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, बल्कि वो मेरी रोड में टक गया था और इसीलिए मैंने वो व्हाइट रोड रिटर्न कर दिया है। व्हाइट रोड को उसने छोड़ दिया, इट्स मैन कि उसने एवलेट को छोड़ दिया, क्योंकि एवलेट उसी को मिलते जिसने हाथी का शिकार किया। इस बात से एवलेट उससे नाराज हो जाती है और उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। नो डाउट वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर वह ट्रेडिशन से कनेक्टेड थे। उसी रात कुछ घोड़े पर सवार लोग उनकी कबीले पर अटैक कर देते हैं और कबीले की काफी मेल्स और फीमेल्स को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, और उन प्रिजनर्स में एवलेट भी शामिल थे। लेकिन डीले और उसकी कुछ साथी बच जाते हैं। डीले कहता है कि मैं अपने कबीले की लोगों और एवलेट को बचाकर जरूर वापस ले आऊंगा। डीले का साथी बोलता है कि उन खतरनाक माउंटेन से कोई भी वापस नहीं आता। डीले कहता है कि जिन लोगों ने अटैक किया है वह भी तो वहीं से आए थे। वह डिसाइड करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा। इसके बाद डीले उन लोगों और उनके घोड़ों के पैरों की निशानों को फॉलो करती हुए आगे बढ़ता है। डीले के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी थी वो काफी टफ थी, और तो और खुद को और उन लोगों की जान बचाकर वापस आना काफी डिफिकल्ट था। लेकिन डीले और उसके साथी किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लोगों को सही सलामत वापस लेकर आना था। वो कॉन्टिन्यूसली दिन रात अपने सफर में ही गुजारते हैं। ये माउंटेन्स की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं जहां से जमीन स्टार्ट हो जाती है। डिले और उसकी साथी आगे बढ़ते हैं और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं।
जहां उन्हें अपनी कबीले की सभी लोग और एवलेट नजर आ जाते हैं, जिन्हें प्रिजनर बनाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था। रात की टाइम डीले एवलेट और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें प्रिजनर बनाया था वो इन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं। डीले की एक साथी को इंजर्ड भी कर देते हैं और वह लोग डीले की कबीले वालों को आगे लेकर बढ़ जाते हैं। डीले अपने इंजर्ड साथी को खींच कर ले जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगने लग जाती है, इसलिए डीले शिकार पर चला जाता है। लेकिन डीले एक डीज में फंस जाता है जहां पर पहले से ही बहुत सारे एनिमल्स फंसे हुए थे। वहां पर एक शेर भी फंसा होता है जो काफी बड़ा होता है और काफी खतरनाक होता है, और यह बातें करने वाला शेर था। वहां पर बारिश होने लगती है और शेर डूबने लगता है, लेकिन शेर के डूबकर मरने से पहले ही डीले उसे आजाद करवाने का फैसला कर लेता है। डीले उस शेर को कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वह यह कि तुम मुझे नहीं खाओगे। डीले उस शेर को आजाद कर देता है और बात के मुताबिक वह उसी बगैर खाए ही वहां से जला जाता है। डीले भी उस डिच से बाहर आ जाता है, अपने इंजर्ड साथी के पास आ जाता है। वो डीले को बताता है कि कल रात मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाजें सुने हैं, और ये दोनों उसी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं जहां से चिल्लाने की आवाजें सुने गई थीं। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि उस गांव पर कल रात किसी ने अटैक कर दिया था। जब ये लोग वहां पर जाते हैं तो वहां के कबीले के लोग इन्हें घेर लेते हैं। वो कबीले के लोग उन लोगों को बस मारने ही वाले होते हैं कि तब यहां पर वो शेर आ जाता है जिसे डीले ने बचाया था। उस शेर को देखकर उस कबीले की सब लोग डर जाते हैं। वो शेर डीले की तरफ बढ़ता है। डीले उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो शेर डीले को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। उस कबीले के लोग ये सब कुछ देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वो डीले और उसके लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। डीले उनसे पूछता है कि तुम हमारे लैंग्वेज कैसे जानते हो, जिस पर वो कहते हैं कि काफी अरसा पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था, और उसी आदमी से ही हमने आप लोगों की लैंग्वेज सीखे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डीले के फादर थे। डीले उन लोगों से पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहां पर है। वो बताते हैं कि उस आदमी को डीमन सोल्स अपने साथ ले गई हैं और हमारे भी कुछ लोग उसके साथ हैं, और वो एक ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया बचकर। लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहां पर ले जाओगे। डीले पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों? वो कहता है कि हमारे प्रिडिक्शन के मुताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा जो शेर से बातें करेगा। वो आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा। उस कबीले के लोग आसपास के सभी कबीले वालों को यह इंफॉर्मेशन देते हैं कि शेर से बातें करने वाले बताता है कि मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूं, और वो यह कि तुम्हारे फादर किसी से डर के नहीं भागे थे। वो अपने कबीले के लोगों के जान बचाने के लिए सेफ जगह ढूंढने के लिए निकले थे, ताकि हमारे लोगों को भूखा ना मरना पड़े। डीले उससे पूछता है कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि यह बात किसी को भी नहीं पता लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कबीले वालों को यह बात पता चल जाती तो वो सब की सब एक एक करके उस जगह को छोड़कर भागने लगते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे यह कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी डीले के साथ। वह कबीले की लोग भी माउंटेन्स की तरफ पढ़ते हैं, वह लोग रिवर तक पहुंच जाते हैं और बोर्ड्स में बैठकर आगे पढ़ते हैं, लेकिन डीले और उसकी लोग आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास पॉइंट्स नहीं थी। इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह पैदल ही अपना सफर तय करेंगे, लेकिन पैदल सफर करना काफी मुश्किल था क्योंकि वह एक काफी बड़ा डेजर्ट होता है जहां पर उन्हें सफर करना था, और उन लोगों से पहले कोई भी उस डेजर्ट को पार नहीं कर पाया था। लेकिन डीले कहता है कि हम इस डेजर्ट को पार कर लेंगे, अपनी लोगों को आजाद करवा कर ले आएंगे। इसलिए लोग अपने मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। काफी दिनों सफर कर लेने के बाद फाइनली डेजर्ट की उस तरफ चले जाते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर काफी बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं। लोगों को गुलाम बनाकर यहां लाने का मकसद ये है ताकि उनसे काम लिया जा सके। पिरामिड बनाने में वहां पर उन लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है और उनके गुलामों की तादाद उनसे ज्यादा होती है। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं। ये लोग अपने बारे में कहते हैं कि यह लोग आसमान से उड़कर आए हैं। उनका गॉड कभी भी उनके सामने अपना फेस रिवील नहीं करता, बल्कि वह हमेशा पर्दों में रहता है। इनका गॉड बस अपने लोगों को ऑर्डर्स देता है। उन ऑर्डर्स में एक ही है भी कि इन गुलामों से जल्दी काम करवा डिले। और दूसरे कबीले का सरदार जो कि डीले का साथ देने के लिए यहां पर आया था, यह दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं। इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि ब्लाइंड था। वह आदमी डीले को बताता है कि 3 में से सिर्फ एक गौचता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वो कहता है कि गॉड डरता है एक ऐसे इंसान से
जिसकी बॉडी पर एक खास किस्म की निशानी होगी, और वो निशानी ऐसी है जैसे आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं। प्रेडिक्शन के मुताबिक वो आदमी सब कबीले वालों को, सब गुलामों को बचाएगा। डीले से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी बॉडी पर ऐसा कोई निशान है? इस बात का डीले कोई आंसर नहीं करता। डीले को यहां पर यह भी पता चल जाता है कि उसकी फादर की एआर की डेथ हो गई है और उन लोगों ने ही उन्हें मारा है जो उसके कबीले वालों को गुलाम बनाकर यहां पर लेकर आ गए हैं। इसके बाद डीले और उसका साथी अपने लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की नजरों में आ चुके थे और उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। इस फाइट में डीले का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो डीले की फादर का व्हाइट रॉड डीले को दे देता है और अब डीले सबका रिवेंज लेना चाहता है। वो सब लोगों की जान बचाना चाहता है, उन्हें आजाद करवाना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं कि एवरेट की हाथ पर चोट के निशान है और यह निशान बिल्कुल वही आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशानों की तरह थे, यानी प्रेडिक्शन के मुताबिक वह निशानी एवरेट में पाई गई। उन निशानों को देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। एवरेट को वह लोग अपने गॉड के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जिसकी हाथ पर भी वह निशान होंगे वह लोगों को बचाएगा, उन्हें आजाद करवाएगा। वहां के लोग अपने गॉड को बताते हैं कि यहां पर एक शिकारी भी आ रहा है। इसके पीछे सुबह को डीले और उसकी लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। डीले की लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहीं पर जंगली हाथी भी होते हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं और वहां पर हलचल मच जाती है। गॉड बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ। अगर इसके बावजूद भी वो लेबर ना रुके तो बेशक एवलेट को मार डालना। ऐसा ही किया जाता है और एवलेट को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देकर रुक जाते हैं। तभी वहां पर गॉड आ जाता है उनका और सब लोग छुप जाते हैं। गॉड का एक आदमी सबको कहता है कि जो भी इस लड़की को यहां से लेकर जाना चाहता है वो इसे यहां से ले जाए हमेशा के लिए, और हम वादा करते हैं कि इस पर हम उसे नहीं रोकेंगे। डिले बोलता है कि मैं एवलेट को तो ले जाता हूं, लेकिन मेरी बाकी साथियों का क्या होगा? गॉड बोलता है कि अब वह हमारे गुलाम हैं, अब वह हमारे लोग हैं। इसलिए डिले उनकी यह बात मानने पर इनकार कर देता है। वह उस व्हाइट रोड को गॉड की तरफ फेंकता है और व्हाइट रोड गॉड के आर पार हो जाता है। डिले कहता है कि देखो तुम सब, वो भी हमारी तरह एक इंसान था, उसे भी तकलीफ होती थी और अब देखो वो मर गया है। और तभी दोनों कबीलों के बीच एक वॉर स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं। लेकिन कभी लेकर वह आदमी जो उन लोगों को प्रिजनर बनाकर यहां पर लाया था, वह एवलेट को एक तीर मार डालता है जिससे एवलेट मर जाती है। बदले में डिले उस आदमी को भी मार डालता है जिसने एवलेट पर तीर मारा था। डिले अपने कभी ले वालों को और बाकी सबको यहां पर बचाने आया था, लेकिन उसने इस दौरान अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया। माँ जो कि दूर से उन सबको देख रही होती है, उन्हें अपनी पावर्स दे रही होती है। यहां पर माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलेट की जान वापस ले आती है। एवलेट दोबारा से जिंदा हो जाती है। जाने से पहले दूसरे कबीले के वो लोग जिन्होंने इन्हें पनाह दी थी, वो डीले को कुछ बीज देते हैं। वो डीले को कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपनी जगह पर लेकर जाओ और इन्हें वहां पर उगाओ। डीले बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को गा देता है और वहां पर पौधे लगने लगते हैं। अब के बाद इन्हें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही भूखे मरेंगे। और बस यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।